गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल योर स्पिरिचुअल मास्टर। ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके लिए गाइडेंस फ्रॉम महादेव है आपके करंट सिचुएशन को लेके। सो आपकी कोई भी करंट सिचुएशन है, ऑल साइंस बेस्ड रीडिंग है, ऑल सिचुएशंस बेस्ड है। ओवरऑल मैं आपके लिए गाइडेंस देखूंगी। ओके, सो ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना जिन लोगों ने अब तक नहीं करा है। नाउ लेट्स फोकस ऑन द करंट एनर्जी दैट इज योर चैनलिंग। ओके, सो फोकस करना है आपको चैनलिंग पे। लेट्स देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं, उसके बाद मैं कार्ड से चेकआउट करूंगी। ओके, नाउ लेट्स सी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी डिसबैलेंस हुई थी इन द पास्ट। ठीक है, किसी तरीके का डिसबैलेंस आपकी एनर्जी में आया था एंड नाउ योर एनर्जी इज बैलेंसिंग, या फिर अपकमिंग फ्यूचर में आपकी एनर्जी बैलेंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। किसी सिचुएशन को लेके कोई सिचुएशन आपके लिए फिक्स हो सकती है। दैट इज ऑल अबाउट करियर, लव, कुछ भी हो सकता है। बट नाउ लेट्स देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आज आ रहे हैं। ओके, करंट सिचुएशन क्या है आपकी, करंट सिचुएशन। नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या सिचुएशंस आ रही हैं एंड ओवरऑल गाइडेंस। ओके, तो करंट सिचुएशन आपकी बात करी है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। मुझे ऐसा लगता है कुछ सिचुएशन को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। ये डेफिनेटली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कुछ डिसीजंस, कुछ सिचुएशंस आपके हिसाब से नहीं हो रही होगी। पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि या तो आपको डिसीजन मेकिंग नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना है, या फिर दिस इज लाइक यू नो कि आपको ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट पता नहीं मेरी लाइफ में क्या होगा या मुझे क्या करना चाहिए। और दिस इज लाइक यू आर फीलिंग लाइक कि ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, क्लैरिफाई दिस, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। मुझे लगता है आपकी पास्ट की एनर्जी भी लेट गो हो रही है। ठीक है, और यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम पीरियड में अगर आपको लगता है कि आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग या आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई साइकिल क्लोज होती हुई दिख रही है और आपकी लाइफ में एक रीस्टार्ट होते हुए दिख रहा है। ठीक है, ये रीस्टार्ट आपकी लाइफ में आ रहा है, चीज़ें नई साइकिल के नए अप्रोच में आ रही हैं। और मुझे लगता है बहुत हद तक ऐसा हो सकता है यहाँ पे कि कुछ लोगों को भी समझ नहीं आ रहा। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं इस सिचुएशन में। आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा रेस्ट लेना है, सिचुएशन के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग और चेंज ऑफ इवेंट्स आते हुए दिख रहे हैं। क्लैरिफाई द स्ट्रेंथ हियर। ओके, यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, मुझे लगता है कि यहाँ पर आपके लिए करियर ऑप्शंस भी खुलते हुए दिख रहे हैं। लव लाइफ में भी चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। तो अगर आपकी लव सिचुएशन है उसमें भी चेंज आ रहा है और करियर में भी चेंज आ रहा है। ओके, क्लैरिफाई द स्ट्रेंथ हियर, क्लैरिफाई द स्ट्रेंथ यूनिवर्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपको डायरेक्शन मिल सकती है, आपकी लव लाइफ को लेके, आपको करियर को लेके डायरेक्शन मिल सकती है। क्लैरिफाई द स्ट्रेंथ। या फिर अगर आप थोड़ा बहुत फाइंड आउट करना चाहें इस समय पे, तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आप अपने ब्लॉकेज को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आने वाले टाइम पीरियड में ऐसी कुछ सिचुएशन नजर आएगी, ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी नजर आएगी जहां पर आपको डिसीजन मेकिंग लेने के लिए बोला जाएगा, या फिर हो सकता है कि ऑटोमेटिकली यू विल मूव टुवर्ड्स दैट। ओके, कुछ लोगों के लिए करियर है तो आपको डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट बोला जा रहा है कि आपको करना ही करना है। कुछ लोगों के लिए आपको रिलेशनशिप है तो आपको अपनी लव लाइफ में चेंजेस करने हैं डिसीजन लेने के बाद। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए यू आर यू नो रिलीजिंग समथिंग फ्रॉम योर लाइफ। ये हो सकता है कोई पास्ट बर्डन, कोई पास्ट एनर्जी। ओके, अनदर मैसेज आपके लिए आ रहा है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, विच इज क्लैरिफाई दिस एनर्जी। यूनिवर्स, क्लैरिफाई दिस एनर्जी। किसी सिचुएशन में आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है अभी करंट में या अपकमिंग फ्यूचर में। यस, डेफिनेटली इंडिकेट कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस नाइट ऑफ वंस। ओके, मुझे लगता है कुछ सिचुएशन में आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवर्स लिखने जा रहे हैं आपकी लाइफ में। कुछ चेंजेस ऐसे हो रहे हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद आपको ऐसा लग सकता है कि आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही, आपके हिसाब से आपका फाइनेंस मूव नहीं हो रहा है, लव लाइफ आपके हिसाब से मूव नहीं हो रही है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने को कह रहे हैं एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस जो कि बहुत लंबे समय से थे वो कट ऑफ होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, दिस कुड बी अ मैनिपुलेशन, दिस कुड बी समथिंग जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, या फिर हो सकता है कि किसी भी तरीके का बैलेंस आपके लव, करियर, किसी तरीके की क्लैरिटी वो आपको ऑटोमेटिकली आपके सामने आएगी। कोई विश फुलफिलमेंट आपके लाइफ में होने जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे कोई विश फुलफिलमेंट, कोई चेंज ऑफ इवेंट आपके लाइफ में होने जा रहा है। क्लैरिफाई दिस, एग्जैक्टली, यस, हर्मिट कार्ड।
आपको लगता है कोई सिचुएशन आपको बहुत लंबे समय से डिस्टर्ब कर रही है, दिस कुड बी लव, करियर, फाइनेंसेस, वो आपकी लाइफ में अब चेंज होने जा रहे हैं। उससे पहले क्या हो सकता है, कुछ एनर्जी पॉज हो सकती है, कुछ यहाँ पे अप्रोचेस जो है वो नेगेटिव जा सकते हैं, उसके बाद जाके कोई पॉजिटिव न्यू बिगनिंग और चेंज ऑफ इवेंट्स आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो दैट इज आई एम गेटिंग, आपके लिए चेंज ऑफ इवेंट, एनर्जी शिफ्ट हो रही है, ठीक है। अनदर मैसेज आपके लिए आ रहा है, दैट इज कमिंग इन द आंसर्स यू नीड आर कमिंग एंड बैलेंस स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली, ठीक है। आपको क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। तो अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी है जहां आपको क्लैरिटी नहीं है, या फिर जहां आपको लगता है कि आपका लव रिलेशनशिप बैलेंस नहीं है, करियर बैलेंस नहीं है, और आपको कोई डायरेक्शन नहीं है, तो वो हर इस तरीके की सिचुएशन, इस तरह के क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलने जा रहा है। आपको बोला जा रहा है बैलेंस स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली, आपको अपना इंट्यूशन फॉलो करना है। इस समय पे आपको जितना आप प्रैक्टिकल और इमोशनल साइड को बैलेंस रखेंगे, उतना चांसेस आपके लिए ग्रोथ के लिए है। ट्रस्ट द प्रोसेस, ये भी आपके लिए आ रहा है। ऑटोमेटिकली आपके लिए क्लैरिटी बनती हुई दिख रही है। यहाँ पे ओवरऑल ये दिख रहा है कि क्लैरिटी आपके लिए डेफिनेटली आ रही है। यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि जब आप एडजस्ट करेंगे, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेंगे, डेफिनेटली क्लैरिटी इज ऑन द वे, बट थोड़ा बहुत स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, या फिर उस वहाँ पर अंडरस्टैंडेबल एक लेवल बनाने के लिए। ओके, सो यहाँ पे कोई ब्लॉकेज है तो वो भी रिमूव होता हुआ दिख रहा है। नेगेटिव साइकिल्स आपकी लाइफ से कट ऑफ होती हुई दिख रही है। फर्स्ट माइट बी यू विल फील लाइक आपके हिसाब से चीजें वर्कआउट नहीं कर रही है, बिल्कुल भी आपके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है। सेकेंडली यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, बिलीव इन इम्पॉसिबल, क्योंकि कुछ चीजें जो आपको नजर नहीं आ रही हैं, आपको लग रहा है कि आपके लिए वर्कआउट नहीं होंगे, वो मिराकल आपकी लाइफ में हो सकता है। एकदम से सडन शिफ्ट आएगा, थिंग्स आर गोइंग टू बी इन योर फेवर। यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं। एंड यस, आपको बोला जा रहा है अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है आपको, ठीक है। और अगर सिचुएशन आपकी तरफ आती है तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन एंड बिलीव इन इम्पॉसिबल, क्लैरिफाई दिस। यस, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि सिचुएशन, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे टर्न ऑफ इवेंट्स आए, कुछ सिचुएशन ऐसी हो जो आपके फेवर में ना नजर आए, एंड सडनली थिंग्स आर गोइंग टू मूव इन योर फेवर, ठीक है। बट इसके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको अपना स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल साइड बैलेंस रखना है। जब आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करेंगे, खुद पर फेथ रखेंगे और एक बैलेंस रखेंगे, एक बैलेंस्ड अप्रोच जैसे ही आपका क्रिएट होगा, वैसे ही आपकी लाइफ में चेंज ऑफ इवेंट्स इज गोइंग टू कम टू यू। ओके, दैट इज आई एम गेटिंग गाइस। सो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव शिफ्ट्स, बट यूनिवर्स आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं कि कुछ चीजें शायद आपको लग रहा है आपके हिसाब से नहीं जाएंगी, बट दैट इज कमिंग अराउंड व्हेन, जब आपकी एनर्जी बिल्कुल बैलेंस होगी, आपको ऐसा लगेगा यू डोंट नीड एनीवन। आपकी लाइफ में खुद से आप बैलेंस क्रिएट करेंगे, खुद से अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। सो ये मुझे दिख रहा है, बट ये गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए कि आपके लिए पॉजिटिव शिफ्ट आएंगे, बट पहले एक लॉस्ट की फीलिंग हो सकती है, लॉस लग सकता है आपको किसी सिचुएशन में, देन द चेंजेस आर गोइंग टू कम टू यू। ओके, सो दैट इज आई एम गेटिंग गाइस। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग आई क्लेम ऑल पॉजिटिव शिफ्ट्स एंड हैव अ गुड डे गाइस। बाय बाय।